72.8 का होल क्यूब, 27.2, 27.2, 27.2 तीनों गुणा में है, और आपका ये 3 गुणे 72.8 और 27.2, फिर ब्रैकेट में 72.8 और 27.2 की वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। ठीक, तो देखिए कैलकुलेशन तो लग रहा है काफ़ी बड़ा है, लेकिन आप ये देखिए, आप पढ़े होंगे a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक, इसी फार्मूले का यूज किया जाएगा यहाँ पर। तो हमें देखना है कि a और b की जगह रखा क्या गया है। तो यहाँ पर देखिए 72.8 a का क्यूब है, और यहाँ देखिए दूसरा पावर मुझे मिल नहीं रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो कोई अंक 3 बार तो आया होगा, 27.2, 27.2, 27.2, तो b का मान कितना हो गया 27.2। तो ये फार्मूला बन गया आपका, यानी 72.8 27.2 का होल क्यूब। जोड़ दीजिए इनको, 8 2 10 हो गया, 7 2 9 1 10 हो गया, 7 2 9 1 10 हो गया, और ये एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, क्यूब हो गया। इसका मुझे प्रसार करना है। ठीक, तो जब प्रसार करना है तो 100 का क्यूब आएगा, तो 100 के आगे ऐसे 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखिए कोई ऑप्शन आपका दिख नहीं रहा है। a प्लस बी का होल क्यूब का यहाँ पर फार्मूला यूज किया गया। a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3। ठीक, यहाँ पर 100 का क्यूब है और पूछा गया है कि मतलब इसका घनमूल कितना होगा। ठीक, यहाँ पर थोड़ा गलत है, घनमूल होना चाहिए। हाँ, ये का घनमूल कितना है, ये क्वेश्चन है। तो ये तो हमने क्यूब निकाल दिया ना, यहाँ रह गई। तो घनमूल का सिंबल आप जानते ही हैं, कैसे क्यूब रूट लगाएंगे, फिर इसको भी क्यूब रूट में लिखेंगे। तो जब ये क्यूब हटेगा तो ये घनमूल हट जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो लिखा है a की वैल्यू एक क्यूब है, यहाँ 26 है, घनमूल है 7 का घनमूल है, 63 का घनमूल है। उसमें से ऑप्शन है कि a का मान 729 होगा, या b में a का मान 729 से छोटा होगा, या 216 से बड़ा होगा, या 216 से छोटा हो सकता है, या 729 से बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर हम कुछ मान के चलते हैं, इस 26 का अगर हम घनमूल निकालते हैं तो लगभग में इसका आंसर कितना आ सकता है, तो लगभग वाला ही आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर। अगर हम मान लें कि 26 का घनमूल जो है इसका घनमूल जो है लगभग 2.96 के लगभग मान लेते हैं, 2.96। और इसके बाद 7 वाले का घनमूल जो होगा इसको हम मान ले रहे हैं 1.94 के लगभग। और 63 का जब आप घनमूल निकालेंगे तो इसका जो आएगा वो लगभग आपका 3.99 होगा, 3.99। ये सब मान हमने लगभग में निकाला, नियरेस्ट में। ठीक, बीच में प्लस लगा है तो हम प्लस लगा देंगे, ये सब की वैल्यू हो गई। करना क्या है कि लगभग में जब मान रखा गया तो भी किसके, तो ये मान जो है हम मिनिमम में अगर रखना चाहते हैं तो ये मान के चलेंगे इसकी वैल्यू जो होगी इससे। तो ये देखिए जब 5 से बड़ा होता है तो बाएं तरफ एक जोड़कर सन्निकटन में लिखा जाता है, एक जुड़ जाएगा बाकी सब 0, तो 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा इस तरह से। तो 4 3 7 2 9 हो गया, मिल गया आपको वैल्यू यहाँ से। ए क्यूब इज लेस देन 9 हो गया। तो जब यहाँ से क्यूब हटाना है तो दोनों पक्षों का हम क्यूब करेंगे, तो ए की वैल्यू जो होगी 9 का क्यूब हो जाएगा, और 9 का क्यूब जब निकालेंगे यहाँ इज लेस देन हो जाएगा 729। ये मिल गया आपको। ठीक, ये तो मैक्सिमम निकाला गया, लेकिन बाई चांस मान लीजिए हमको इससे मतलब ही नहीं है, फिर क्या करेंगे, हम इसके मिनिमम वैल्यू को निकालते हैं। भाई 2 है तो हम 2 ही लिखेंगे। ठीक, 1 है और ये आपका 3 है, तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 6 हो गया। फिर दोनों पक्षों का क्यूब किया गया तो 6 का क्यूब हो जाएगा, तो ये कितनी आ जाएगी 216। तो ए के यहाँ 2 मान मिल रहे हैं, 729 से छोटा और 216 से बड़ा। तो 729 से छोटा और 2 से बड़ा आपका ये मान 216 से बड़ा हो गया। ठीक, तो पहले क्वेश्चन में बन रहा था ए क्यूब,
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, तो हम a प्लस बी का होल क्यूब बना दिए। तो a की जगह 72.8 रखा गया, b की जगह 27.2, दोनों को जोड़ा गया, 100 हो गया। घनमूल निकालना है तो ये तो क्यूब बन ही गया है, तो जब क्यूब बन गया तो ये क्यूब क्यूब कट जाएगा, ठीक। तो आपका बचेगा कितना, 100 हो गया। इसमें कह रहा था किसकी वैल्यू इतना इतना दिया है, तो बताना है किसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया। तो जो दिया है इसी को माना गया है ना, तो ये 26 का हम घनमूल मान लेते हैं कि लगभग में 2.96 आएगा। 7 का घनमूल 1.94 के लगभग में, नियरेस्ट निकाला जा रहा है, क्लियर नहीं है कि मतलब करेक्ट इतना ही होगा। 63 का 3.99 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हमने जब नियरेस्ट यानी सन्निकटन मान कहते हैं कि दाएं तरफ की दशमलव की दाएं तरफ की संख्या जो होती है अगर वो 5 से अधिक है या 5 है तो बाएं तरफ एक जुड़ जाता है और इधर का सारे वैल्यू आपके 0 हो जाते हैं। ये देखिए 5 से ज़्यादा 9 है, इधर हमने एक जोड़ दिया 3 हो गए, ये दोनों 0 हो गए। ये भी 5 से बड़ा है 9 है तो ये भी हो जाएगा 2, इधर का 0 हो गए। ये 9 है, ये 4 हो जाएगा, तुरंत 0 हो जाएगा, यानी सन्निकटन यानी लगभग में 3, 2, 4 के बराबर माना जाता है। तो 4, 3, 7, 2, 9 हो गया। तो a क्यूब की वैल्यू जो होगी 9 से छोटी होगी, तो जब ये क्यूब इधर आएगा तो घनमूल यानी दोनों पक्षों का घनमूल कर दिया गया, तो इधर से क्यूब हट गया और इधर से क्यूब हो जाएगा। तो 9 का क्यूब 9 गुणे 9 गुणे 729, ए का मान 729 से छोटा होना चाहिए। अब बड़ा मान के चलते हैं, बड़ा में क्या होगा कि अब लगभग में हम आंसर ही नहीं लिखेंगे, हम यही मान लेते हैं, यानी 2 से बड़ा हो सकता है या तो 2 हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है या तो 1 हो सकता है, 3 से बड़ा या 3 हो सकता है। तो 2, 1, 3, 3, 2, 5, 1, 6, 6 से बड़ा होना चाहिए, तो ये क्यूब हटेगा, दोनों पक्षों का क्यूब किया गया घन, तो 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। तो 216 से बड़ा और 729 से छोटा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा बड़ा है और ऐसे क्वेश्चन को भाई ठीक से लगाया तो नहीं जा सकता है, फिलहाल देखेंगे। हाँ ऑप्शन नहीं लिखे हैं, सही है, ऑप्शन नहीं लिखे हैं। चलिए हम यहाँ पर ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं। एक ऑप्शन आपका 165 है और दूसरा ऑप्शन आपका 162 है, तीसरा ऑप्शन आपका 163 है और चौथा ऑप्शन आपका जो है 164 है। ये 4 ऑप्शन हमने लिख दिया। दिया क्या है कि कह रहा है कि माना गया है कि इक्वल टू इतना होता है, यानी ये a की वैल्यू है और आपको इसका मान बताना है कितना होगा। तो इसका मान बताने के लिए करेंगे क्या आप, देखिए यहाँ पर a-1 का होल क्यूब मिल रहा है। अगर मुझे a-1 का होल क्यूब का वैल्यू पता चल जाए तो हम सीधे यहाँ पर रखेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कर देंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू निकालने के लिए देखिए ये दिया है ना, इस 1 को इस साइड में उठा कर लाइए, तो जब इस साइड में लाएंगे तो a-1 हो जाएगा और इक्वल में जो बचा है उसको ऐसे लिख दीजिए क्यूब रूट 3, ठीक। और एक चीज़ ध्यान देंगे, a-1 तो मिल गया, अब मुझे क्यूब चाहिए तो दोनों साइड का हम क्यूब कर देंगे, ठीक, यानी दोनों पक्षों का घन कर दिया गया है। तब इसका घन करेंगे यानी क्यूब, a-1 का होल क्यूब हो जाएगा, इसका भी क्यूब किया जाएगा। बस आपको पावर लगाना है, इस साइड को लेफ्ट साइड को बिल्कुल मत छूइए, राइट साइड से सॉल्व करेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगेगा, तो आप a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला जानते ही हैं, a क्यूब, उसके बाद b क्यूब, फिर प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये हो गया। फिर यहाँ से देखिए जब इसका क्यूब किया जा रहा था, ये क्यूब से क्यूब कट जाएगा, 2 बचेगा। इसका क्यूब किया जाएगा, 3 से 3 कट गया, 3 बचा। यहाँ पर आप इसका गुणा भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों के पावर्स एक जैसे हैं, तो हम 3 लिख कर इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे 6 हो जाएगा। बाकी चीज़ों को आप ऐसे उतार दीजिए, ये हो गया। इस 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। और इसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ये हो गया, ठीक। अब देखिए वहाँ से मिलाइए, a-1 का होल क्यूब की वैल्यू मिल गई मुझे, ये मिल गया ना, ये पूरा, इस पूरे वैल्यू को हम यहीं पर पुट करेंगे। चलिए एक लाइन और आगे बढ़ा देते हैं। अब यहाँ सीधे जहाँ मान रखना है, देखिए ये आपका
1 का होल क्यूब का वैल्यू है, इसको हटाकर ये पूरा हम लिख रहे हैं, हो जाएगा 5 + 3 6 और ब्रैकेट में 2 और ये 3 हो गया। इसकी जगह इतना 5 तो ऐसे ही रहेगा, लगा दीजिए 5 को ऐसे ही। क्यूब है तो क्यूब तो रहेगा ही भाई, इसकी वैल्यू भी वही नीचे लिखना है आपको, पूरे की बटे में a-1 का होल क्यूब का वैल्यू आया ही है, इसको रख दीजिए इसी तरह से। ये हो गया, देखिए 5 से 5 कट गया। तो जब 5 से 5 कट गया तो आपके पास यही दोनों चीज़ें बची हैं। हम अंदर गुणा भी कर सकते हैं। देखिए अंदर गुणा करेंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा ये, और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा। क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे। होल अपॉन में देखिए जो लिखा है इसको भी वैसे लिख सकते हैं। क्यूब नहीं लगाया मैंने, अच्छा क्यूब का तो मान मिल ही गया है, ठीक। 5 + 3√6 और ब्रैकेट में इतना प्लस इस तरह से ये हो गया, क्योंकि ये क्यूब की वैल्यू खुद प्राप्त थी, ये क्यूब का मान हो गया। देखिए जो हमारा ये टर्म प्राप्त हुआ है, अगर हम चाहें तो फिर यहाँ से कुछ रेशनलाइजेशन करके भी इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, और नहीं तो फिर मुझे तो गुणा तो करना ही पड़ेगा, कुछ करने लायक संख्या भी नहीं दिख रही है। वर्गमूल तो निकालना ही पड़ेगा इसका। देखिए किसी का अगर क्यूब बनता है तो a + b का होल क्यूब करेक्ट बन तो रहा है। 3 का क्यूब हो जाएगा 27 हो जाएगा, और इसका क्यूब करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस इसका क्यूब किया जाएगा तो 2 3 4, हाँ सही। ऐसा चलिए इसी लाइन में देख लेते हैं। ऐसे भी देखिए a³ + b³ का फार्मूला बन रहा है यहाँ पर, तो a³ + b³ का फार्मूला लगाएंगे तो 3 का क्यूब जो होगा वो 27 हो जाएगा, और इसका क्यूब करेंगे तो केवल क्यूब हटेगा रूट, इसका क्यूब करेंगे तो ये 27 हो जाएगा, इसका क्यूब आपका 18 हो जाएगा, ठीक। +3 ये भी होता ही है, 3 × 3 × 3 3ab, और ब्रैकेट में जो लिखा है उसको वैसे रहने दो। चलो थोड़ा और छोटा कर देते हैं, इस लाइन को मिटा दीजिए थोड़ा सा। यहीं से देखिए जब 5 से 5 कट गए, यहीं से हम क्यूब कर दे रहे हैं, तो 3 का क्यूब जो होगा वो 27 हो जाएगा, ठीक। यानी इसका क्यूब किया गया 27 हो गया। और यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर 2ab जो आपका मिला था ये वही, इसी को हमने 6 लिख दिया है, तो 2 का भी क्यूब करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे ये भी 3 हो जाएगा। और ब्रैकेट में आपका जो बचा था ये वाला, उसका a + b का होल क्यूब का हम फार्मूला लगाएंगे, वैसे बड़ा हो जा रहा था, थोड़ा आसान कर दिया गया ऐसे। और नीचे जो बचा था आपका नीचे वाला तो नीचे ही रहेगा, +3 √6 लिख दीजिए, चाहे पहले ऊपर वाला ही वैल्यू लिख देंगे, जैसे ये जो लिखा था उसी को हमने लिख दिया है। तो चलो क्या बड़ा करें इसको, ये इस तरह से, और 2 + का 3 ये हो गया, ठीक। यानी a³ + b³ का फार्मूला बना दिया मैंने यहाँ पर। a³ + b³ का जब फार्मूला बनाएंगे तो यहाँ देखिए ये तो गुणा हो गया, जब इसका क्यूब तोड़ेंगे तो 27 × 2 × 3 ये तो ऐसे ही रहेगा। इसमें देखिए a³ + b³ का जब फार्मूला लगाएंगे तो इसका क्यूब हो जाएगा 2, इसका क्यूब हो जाएगा 3, प्लस का 3 बचागा, और ये a हो गया और ये b हो गया, और ब्रैकेट में a + b तो रहना ही रहना है ऐसे, ठीक। और अपॉन में देखिए जो लिखा है वो ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट में जैसे लिखा है। ये 3 2 5 और ये 5 देखिए सेम मिल रहा है, तो वो पूरा कट जाएगा, तो बचेगा 27 × 2 × 3,
ये हो जाएगा 27 गुणे 6, तो 6 सत्ते 42, 6 दूना 12, 4 16, यानी ऑप्शन आपका जो होगा 162 होगा। ठीक, यहीं पर थोड़ा ध्यान देना कि जो ये हमने 6 लिख दिया था, आप गुणा नहीं करेंगे तब भी है, गुणा कर दे रहे हैं तब भी सही है, ऐसे हमने लिख दिया। ठीक, गुणा नहीं कर रहे हैं, गुणा करने से थोड़ा लेंथी हो जा रहा था। ठीक, ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाया गया है। घनमूल के अंदर घनमूल 333, फिर 987, 2197। देखिए यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, पूरे रूट के अंदर रूट के अंदर रूट लगा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम राइट साइड से सॉल्व करते हैं, यानी यहाँ से सॉल्व करेंगे। पहले तो देखेंगे 2197 किसका क्यूब है। 2197 आपका क्यूब जो होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप ध्यान रखेंगे कि किस तरह से क्यूब रूट निकाला जाता है। 2197, ठीक, जैसे हमने बताया था स्क्वायर रूट आप याद रखेंगे, तो ऐसे क्यूब रूट भी कम से कम 25 तक तो याद ही रखिए। तो 25 देखिए लास्ट में 13 से इसको हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि देखिए 7 1 8 8 2 10 9 19, 19 एक अभाज्य संख्या जिसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से भी नहीं कटेगा, ठीक, 7 से भी विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको हम जिसके देखिए 3 का जब आप क्यूब, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा होगा, यहाँ देखिए 3 का जब क्यूब होगा, 3 3 का 9 3 27, ये हुआ, यहीं से पता चल जाएगा मुझे। यानी 3 जिसके इकाई का अंक 3 होगा उसका क्यूब करने पे आपको 7 मिलेगा। ठीक, अब यहीं की जगह अगर हम 13 कर देंगे, इसी की जगह 23 कर देंगे, इसका मतलब या तो ये 13 का क्यूब है या तो ये 23 का क्यूब है। तो हम इसको 13 से ही अगर डिवाइड करेंगे तो ये 13 से कट जाएगा। क्या डिवाइड करना है, कंफर्म हो गया कि मतलब 13 से ही कटेगा ये। तो ये 3 लिखा गया, 333 हो गया। ठीक, उसके बाद 987 तो लिखना ही है आपको। अब यहाँ देखिए इसको जब हम लिखेंगे, ठीक, किसका क्यूब हो रहा है, 13 का, तो 13 की पावर हम 3 लिख सकते हैं। अब ये 3 से 3 कट गया, नौ 987 और इसमें हमने 13 ऐसे जोड़ दिया। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे 333, इसको जोड़ रहे हैं 7 3 10, 8 1 9 1 10, 9 1 10, 1000 हो गया। और 1000 का घन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो गया, ये हो गया। अब इसको जोड़ रहे हैं हम, 343 हो गया, और जानते ही हैं कि ये 7 का क्यूब होता है। ठीक, दोनों कट गया, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 7 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो, ये कोशिश करिए कि यहाँ से इस साइड से सॉल्व करेंगे। इसका मैंने घनमूल निकाला तो ये 13 हो गया, 13 का क्यूब हो गया, तो क्यूब से क्यूब कट गया, 13 बचा, 13 में इसको जोड़ दिए, प्लस है तो जोड़ेंगे, माइनस है तो घटाएंगे, 1000 आ गया। अब 1000 को हम 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं, यानी 1000 का क्यूब जो 10 का क्यूब होता है, तो यहाँ पर 10 बच गया। 10 को फिर जोड़ दिए 343, और 343 जो होता है वो 7 का क्यूब होता है, तो यहाँ पर आंसर आपका जो होगा वो 7 हो जाएगा। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया है दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, तो उन संख्याओं का अंतर का वर्गमूल क्या होगा। उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या होगा। बस यहाँ देखिए शब्द पे ही पकड़ रखेंगे। कह रहा दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या है, 37 है। एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, ये 37 किस तरह की संख्या है। ठीक, तो 37 आपकी कौन सी संख्या है, ये अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, 37 एक अभाज्य संख्या है। तो आप जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, या तो वो सेल्फ से कटेंगी, स्वयं से, या तो 1 से, यानी ऐसी संख्याएं जो 1 से विभाज्य हो जाएं और या तो स्वयं से विभाज्य हो, यानी 5 है तो 5 से कटे, 7 है तो 7 से कटे, 3 है तो 3 से कटे, 11 है तो 11 से कटे। ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं।
तो ये 37 जब एक अभाज्य संख्या है तो इसका केवल एक ही गुणनखंड होगा, वो 1 होगा। तो अगर हम 37 में 1 का गुणा करेंगे तो मुझे तो 37 मिलेगा ही। ठीक कह रहा है उन संख्याओं के अंतर, कह रहा है ना दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, तो एक संख्या पूर्ण ये हो गया, एक संख्या पूर्ण ये हो गया, तो दोनों का गुणा करेंगे तो 37 ही आएगा। इसमें कोई चीज़ बदलेगा नहीं क्योंकि अभाज्य संख्या है और कोई डिजिट बचा ही नहीं है आपके पास कि गुणा कर दे तो 37 मिल जाए। जैसे अब मान लीजिए 16 होता तो 4 गुणे 4 लिख देते, 8 गुणे 2 लिख देते, 16 गुणे 1 लिख देते, 3 कंडीशन आ जाते। तो जब एक से ज़्यादा अधिक गुणनखंड मिले तो वहाँ पर आपका अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन जब केवल एक ही अंक आपको मिलता है, या तो सेल्फ हो या तो एक हो, तो वे संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर 37 जब अभाज्य संख्या है तो 37 में हम 1 का गुणा करेंगे तो आपका 37 प्राप्त हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर, तो अंतर कर दो भाई, 37 माइनस के कितना आया, 36 आ गया। तो कह रहा है अंतर का वर्गमूल, इसका वर्गमूल भी निकाल दीजिए। तो 36 किसका वर्ग होता है, 6 का। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 6 हो गया। धन पूर्णांकों के युग्मों की संख्या जिनके वर्गों का अंतर 45 है। और दूसरा क्वेश्चन, यदि 9 रूट एक्स बराबर रूट में 12 प्लस रूट में 147 तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 5, 3, 2 या 4। इसमें देखिए धन पूर्णांकों के युग्म, यानी ऐसे दो धन पूर्णांक के जोड़े कितने हैं, ऐसे कितने जोड़े हैं जिनका वर्ग करके घटाया जाए तो 45 मिल जाए। ऐसे संख्या बताना है, दो ऐसे जोड़े बताना है जिनका स्क्वायर किया जाए, वर्ग किया जाए, उसके बाद उन्हीं को घटा दिया जाए, वर्ग करने के बाद, पहले नहीं, तो उसका मान जो है 45 आ जाए। तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, देखिए अगर हम 7 का वर्ग करते हैं और 2 का वर्ग करते हैं तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। 9 में से 4 को घटाएंगे 5 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 4, 45 मिल रहा है। चलिए दूसरा कोई देखते हैं, 7 से बड़ा 9 मान लेते हैं, कोई संख्या है, तो 9 का स्क्वायर जो होगा वो 81 हो जाएगा। अब 81 में कितना घटाया जाए 45 हो जाए, इसी को घटा के देख लीजिए। 11 में से, यहाँ मुझे 45 चाहिए, तो 11 में से 5 को घटाएंगे, यहाँ 6 बचेगा, 7 में से 4 को घटाएंगे 3, यानी यहाँ पर 6 होना चाहिए। क्लियर हो गया, 81 और 36। तो ऐसे कितने जोड़े हो सकते हैं, अब इससे ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक, क्योंकि कहा था कि ऐसे दो संख्याएँ बताइए। ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक 7 है, एक 2 और एक 9 है, एक 6 है। तो 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4 हो गया, ठीक। वैसे भी नहीं आता है तो हमने ऐसे कोई भी संख्या मान लीजिए, हमने 5 मान लिया, तो जब 5 मान लिया तो 5 का वर्ग 25 हो गया, तो 25 में कोई भी संख्या घटाएंगे तो 45 थोड़ी मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उधर की संख्या जो होगी, यानी इस साइड वाली संख्या जो होगी वो 45 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। 6 पे जाते हैं तो 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, और 36 में हम कितना घटाएं कि 45 हो जाए, तो 45 को घटा कर देख लीजिए, 1 बचेगा, और यहाँ देखिए फिर कम हो जा रहा है। तो यहाँ पर हमें एक कंफर्म हो गया कि 6 से ऊपर ही संख्या वो मिलेगी, यानी 6 से जो बड़ी संख्या होगी उन्हीं दोनों संख्याओं को घटाने पर हम मुझे क्या मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे 9 से बड़ा 10 हो जाए, तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100, इसमें हम 45 घटा कर देखते हैं, तो यहाँ 9 में से 4 गया 55, तो 55 किसी संख्या का वर्ग होता ही नहीं है, ठीक, इसको तो ऐसे ही छोड़ देंगे। हमारे पास ऐसी कितनी संख्याएं केवल पॉसिबल हैं, 2 संख्याएं, यानी केवल 2 संख्या ऐसी हैं, एक 7 2 और एक 9 6, जिनके वर्ग किए जाएं और उनके वर्गों को घटाया जाए तो मुझे 45 मिल सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि 9 रूट एक्स इक्वल टू रूट 12 और इतना, तो बताना है कि 5 3 2 4 में से कौन एक्स का मान होगा। यहाँ पर सबसे आसान सा तरीका है कि पहले हम इसका फैक्टर करेंगे, 12 को 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, और इसको 7 दूना 14 और 7 तरीके की ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। 3 सत्ते 21, 21 सत्ते 147। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि जिसका जोड़ा बनेगा उसका वर्गमूल बाहर हो जाएगा। तो 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, बाहर हो गया। 7 का वर्ग हो गया, ये बाहर हो गया। अब देखो दोनों बेस एक जैसे हो गए, जब बेस एक जैसे यानी आधार एक बराबर होता है तो 7 और 2 को जोड़ देते हैं, 7 2 कितना हो जाएगा, 9 हो गया। अब ये भी 9, ये भी 9, दोनों कट गया। एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, एक्स बराबर आपको मिल जाएगा रूट एक्स बराबर रूट में 3। हमको रूट एक्स भी नहीं चाहिए,
मुझे केवल x की वैल्यू चाहिए। तो दोनों साइड पे जब रूट होता है तो क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। वर्ग करने पे दोनों का रूट हट जाएगा तो x बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ऐसे ही कंपेयर करा लो, x की जगह क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, देखिए भी क्वेश्चन, यदि x का वर्गमूल y का घनमूल है, x का स्क्वायर रूट जो है वो y का क्यूब रूट है, तो x और y के बीच में क्या रिलेशन है, यानी क्या संबंध है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि x का वर्गमूल यानी x को ऐसे लिख सकते हैं, y का घनमूल है, इसका मतलब बराबर होगा दोनों, ये हो गया। ठीक, यानी x का वर्गमूल y के घनमूल के बराबर है, तो x और y के बीच में क्या संबंध है। देखिए जो भी रूट वाली चीजें हैं आप उसको ऐसे पावर में भी लिख सकते हैं, ऐसे x की पावर 1/2 और y की पावर 1/2। जैसे आप भिन्नों को हल करते हैं ना, 1/2 और 1/3 को हल करने के लिए हमें हर को बराबर करना पड़ता है। तो जब हर को बराबर करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जब दोनों का एलसीएम 6 होगा तो हम दोनों की पावर क्या लगा देंगे, 6 लगा देंगे। यहाँ पर भी वैसे ही इसके भी पावर क्या लगा देंगे, 6 लगा देंगे। ठीक, यानी इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 6, तो दोनों की पावर हमने 6 लगा दिया। जब दोनों की पावर आपने 6 लगा दिया तो देखिए 2 से 6 को काटेंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 3 से 6 को काटेंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला, यानी एक्स जो होगा वो क्यूब होगा, वाई जो होगा स्क्वायर होगा। यदि ए और बी ऐसे धन पूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान 19 है तो ए का मान कितना होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अगर आप 19 रखेंगे तो 19 रखने पे कोई पॉसिबल ही नहीं है, 20 रखेंगे ये भी बड़ा हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। 9 और 10 में कोई एक हो सकता है। अगर 10 रखेंगे यहाँ पर तो 10 का वर्ग देखिए 100 होता है। अगर हम 10 यहाँ पर रखते हैं तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और मुझे घटाने पर कितना चाहिए, 19, एक बचा, और यहाँ 9 में से गया 81, 81 भी एक वर्ग संख्या है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 10, यानी ए की जगह अगर हम 10 रख दें, बी का मान मान लीजिए आपका कितना है, 81 है, तो 81 किसका वर्ग हुआ, 9 का। तो 10 का वर्ग हो गया 100 और 9 का वर्ग हो गया 81, दोनों को घटा देंगे मुझे 19 मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 10 सही है। ऐसे अगर ये भी जांच करना चाहते हैं तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81 हो गया, घटाने पर मुझे 19 चाहिए, तो 11 में से 9 गया, 2 बचेगा, 7 में से 6 62, और 62 किसी संख्या का वर्ग होता नहीं है। यहाँ पर पहुँचेंगे तो 20 का वर्ग हो जाएगा 400, 400 में मुझे 19 बचाना है, 10 में से 9 गया 1, 9 में से गया 8। ठीक, और यहाँ पर 381 भी आपका किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही होगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, और एसएससी सीजीएल में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है 2012 में। और x कह रहा है कि x प्रतिलोम विचरण करता है घनमूल y के, और x 6 होता है जब y 125 होता है, यानी जब y का मान 125 रहेगा तो x 6 होगा। तो कह रहा है जब y का मान 27 होगा तो x क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है कि जब x 6 है तब y जो है कितना हो रहा है, y का घनमूल यानी 125 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि x कितना होगा जब y का घनमूल कितना हो जाए, 27 हो जाए। ठीक, यही ना पूछा है। तो करना क्या है आपको, देखिए 125 का घनमूल आप जानते हैं कि 5 होता है। ठीक, तो जब इसका 5 होता है तो बस हमें करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, इसका इधर हो जाएगा। तो जब 6 का गुणा यहाँ पर 27 में हो गया ऐसे, और इसका गुणा जब 125 में करेंगे तो मुझे x की वैल्यू निकालना, तो हम x को इधर ही लिख दे रहे हैं ऐसे, ये हो गया 125 का घनमूल। तो 27 किसका क्यूब हो गया, 3 का, 125 किसका हो गया, 5 का। तो 6 त्रिक 18/5, तो 5 तिया 15 और 5 6 30, यानी 3.6। देखने से लग रहा था कठिन है, लेकिन बिल्कुल कठिन नहीं सवाल है। ठीक, आपको केवल ध्यान देना कि कैसे कह रहा है। कह रहा है जब x 6 होगा तब y का घनमूल 125 होगा,
और जब y 27 होगा तो x का मान कितना होगा बस। तो जब ये 6 होगा तो 125 है, तो जब ये x होगा तो ये 27 होगा। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई से सीधे कर दिया। तो मुझे x का मान चाहिए तो x अपनी जगह पर रहेगा, ये इधर चला गया और ये आपका नीचे चला आएगा। तो यहाँ पर 3.6 जो होगा वो x का मान होगा। कब होगा? जब y का मान आपका 27 होगा, यानी घनमूल में 27 होगा। देखिए ये भी आपका रूट में 2 की घात x बराबर 256। तो बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो 256 यहाँ से रूट हटाना है। और रूट कैसे हटेगा? जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, ये हो जाएगा आपका 256 स्क्वायर बना दिया, 256 का होल स्क्वायर। यहाँ आधार 2 है तो इसको भी आधार 2 बना दीजिए। चलिए बनाते हैं। 2 की पावर x बराबर, इसको कितना लिखें 2 की पावर। चलिए अभी यहाँ पर हम दिखाते हैं कैसे। 256 का यहाँ पर हम कर दे रहे हैं। वैसे तो आपको याद हो जाना चाहिए लगभग। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 सलाम 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। कितनी बार है? 3 3 6 6 2 8, 8 बार में आ रहा है। तो 2 की पावर हमने 8 लगा दिया। और 8 का गुणा तब 2 में करेंगे कितना हो जाएगा? 2 की पावर कितना हो गया? 16। देखिए आधार दोनों का सेम हो गया। जब आधार सेम हो गया तो x का मान कितना आ जाएगा? x बराबर आपका 16 आ गया। तो ये था आपका वर्गमूल घनमूल के लगभग सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब अगला चैप्टर हम आपको लेकर आएंगे, मसा और लासा लेकर आएंगे, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। जैसा नहीं कि किसी एक एग्ज़ाम के लिए, मैथ तो लगभग सारे एग्जाम के लिए ही, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जितने भी होते हैं सब के लिए सेम ही आते हैं। मैथ में सिलेबस में कोई डिफरेंट नहीं होता है, चाहे CGL हो, चाहे 10+2 हो, या MTS हो, या SSC GD हो, या UP टेट का हो। ये लगभग वर्गमूल, घनमूल, HCF, LCM, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज सारे क्वेश्चन मिलते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वॉचिंग करिए, व्यू करिए। ठीक, दिखाइए बच्चों को भी जिनकी भी मैथ ज़्यादा से ज़्यादा वीक है, तो कोशिश करिए लोगों को शेयर करिए ये, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाइए ताकि मज़ा आए पढ़ाने में भी। ठीक है।